अ, आज हम शुरू कर रहे हैं एक कंप्लीट सी शार्प प्रोग्रामिंग कोर्स जिसमें हम सी शार्प को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। अगर आप डॉट नेट डेवलपर बनना चाहते हैं या सी शार्प के साथ वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। हम यहाँ सी शार्प क्या करने वाले हैं, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, एवरीडे इधर सीखना है, कुछ ना कुछ आपको अपने लाइफ में चेंज करते रहना है। आपको कुछ ना कुछ हर रोज सीखना है। आपको सी शार्प डेवलपर या कौन से भी लैंग्वेज का डेवलपर आप बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ हर रोज सीखना पड़ेगा। ओके, सी शार्प ट्यूटोरियल आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो आपका फर्स्ट, हम आज की वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। हम आज के इस वीडियो में सी शार्प क्या होता है वो सीखने वाले हैं, और डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है वो भी सीखने वाले हैं। सी शार्प का यूज कहाँ कहाँ होता है और क्यों होता है वो हम सी शार्प ये ट्यूटोरियल में आज सीखने वाले हैं। और इसमें ये भी देखने वाले हैं डॉट नेट कोर और डॉट नेट फ्रेमवर्क का डिफरेंस क्या होता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। ओके ओके, बोलिए मुझे आप, व्हाट इज द सी शार्प? सी शार्प क्या है? सी शार्प सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप सेप और मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद डेवलप किया है। ओके, अभी कुछ लोग, मैंने नोटिस तो बहुत किया है, सी शार्प को जगह वो क्या बोलते हैं, सी हैश। उसको उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? उसका प्रोनाउंसिएशन है सी शार्प, सी शार्प। और सी शार्प किसने डेवलप किया है? सी शार्प developed by who? Microsoft. Okay, C sharp developed by Microsoft. Okay, और उस मेन क्या है, उसके फीचर्स क्या है? उसके फीचर्स क्या है सी शार्प के? सी शार्प का फर्स्ट फीचर है वो सिंपल है और रीडेबल है। सिंपल है, रीडेबल है, उसका सिंटैक्स वो दोनों का, वो सी शार्प का जो सिंटैक्स है आपको इजीली आपको अंडरस्टैंड हो सकता है। और जैसा कि आपने कुछ देखा होगा इधर किधर, सी प्लस प्लस में, सी में और जावा में आपको सिंटैक्स अंडरस्टैंड जल्दी नहीं होता। उसका मतलब क्यों होता है ऐसा? उधर फंक्शन वगैरह बहुत ज्यादा लिख दे, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसकी वजह से वो इतना समझ में नहीं आता है। बट इधर कैसा है, मैं आपको इजीली बता सकता हूँ क्या, ये आपका सिंटैक्स वेरी सिंपल है और वेरी रीडेबल है। ओके, सेकंड पॉइंट इज दैट ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मैंने अभी बताया आपको, और ये क्या है, सी शार्प क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ओके, सी शार्प क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है आपको पता ही होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्लास यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, इनहेरिटेंस यूज कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, इनकैप्सुलेशन यूज कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर सकते हैं, डिफरेंस। ये 4 पिलर्स होते हैं उसके। ओके, उसके बारे में हम आपको जल्दी ही बताने वाले हैं, सो डोंट वरी। सो नेक्स्ट, ये क्या है, सी शार्प क्या है, ये आप, मैंने अभी बताया ये क्या है, टाइप सेफ है। टाइप सेफ का मतलब क्या होता है आपको पता है? टाइप सेफ का मतलब ये होता है कि ये क्या करता है, एरर्स कम होते हैं उसमें। ओके, उसमें एरर्स बहुत कम होते हैं। और ये क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। मैंने अभी बताया सी शार्प क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्यों ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है? ओके, क्यों ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है? इस हमने इधर क्या यूज किया है, डॉट नेट कोर। डॉट नेट कोर का मतलब क्या होता है, डॉट नेट कोर को ऐसा डिजाइन किया है माइक्रोसॉफ्ट ने कि हम उसको कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। मींस मींस क्या है,
हम उसको विंडोज, लिनक्स, you know everything operating system, linux, mac, ओके, मैक ओएस ना, यू नो मैक ओएस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये होता है। ओके, और इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, मल्टी थ्रेडिंग अनसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है एक सी शार्प। ओके, और वेब डेवलपमेंट के लिए भी एस्पेक्ट डॉट नेट का बेस लैंग्वेज है। ओके, ये और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आज के ट्यूटोरियल का, सेकंड वन इज दैट। ओके, ये तो हुआ क्या क्या फीचर्स है, सिंपल है, उसका सिंटैक्स भी रीडेबल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी यूज होता है, ये टाइप सेफ भी है, क्रॉस प्लेटफॉर्म और डॉट नेट क्रॉस प्लेटफॉर्म है, डॉट नेट कोर में हम उसको विंडोज, लिनक्स कौन से भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना, आपको सी शार्प का यूज कहाँ होता है, आप मुझे बताएं, सी शार्प का यूज कहाँ होता है, सी शार्प का C sharp use, okay, where we use C sharp, you know, विंडोज और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, मैंने अभी तो बोला भाई। ओके, विंडोज और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए C sharp यूज होता है। और क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, गेम डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, गेम डेवलपमेंट के लिए भी सी शार्प आपने यूज किया है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी हम सी शार्प का यूज करते हैं। ओके, और आईओटी मीन्स आईओटी, यू नो आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी एंड क्लाउड के लिए भी यूज करते हैं, सॉरी, ओके, आईओटी एंड क्लाउड के लिए भी यूज करते हैं सी शार्प। अभी कहाँ होता है आपको तो मालूम ही होगा, विंडोज और डेस्कटॉप एप्लीकेशन कौन से होते हैं, डब्ल्यूपीएफ, विंडोज फॉर्म। गेम डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, गेम डेवलपमेंट के लिए आपको तो मालूम है यूनिटी इंजन होता है। हम और क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं ना, वेब एप्लीकेशन, ओके, वेब एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अभी गेम डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए होता है, सो ये हो गया। ओके, अभी मैं आपको एक फाडू कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। ओके, उसका नाम है डॉट नेट फ्रेमवर्क। क्या होता है, आप तो बोल रहे हैं ये शीशा का कोर्स सिखा रहे हैं, डॉट नेट सिखा रहे हैं, क्या सिखा, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, डॉट नेट क्या है, सी शार्प क्या है, डॉट नेट कोर क्या है। ओके, डॉट नेट फ्रेमवर्क, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, ओके, डॉट नेट फ्रेमवर्क मैं आपको बताता हूँ। डॉट नेट फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, जिसमें आप सी शार्प यूज कर सकते हैं, फिर भी डॉट नेट यूज कर सकते हैं, सी शार्प यूज कर सकते हैं, आपने मैंने तो अभी बताया आपको सी शार्प यूज कर सकते हैं, एफ शार्प भी यूज कर सकते हैं, जैसे लैंग्वेज का सपोर्ट है उसमें, डॉट नेट कोर में इतने सारे लैंग्वेज का सपोर्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, एक कॉमन लैंग्वेज रन टाइम यूज किया जाता है CLR करके, वो डॉट नेट क्लास लाइब्रेरी पर बेस होता है। ओके, डॉट क्लास लाइब्रेरी के उस पर बेस होता है। ओके, सो मेन कंपोनेंट क्या है इसके, डॉट नेट फ्रेमवर्क के मेन कंपोनेंट क्या है, CLR। ओके, नेक्स्ट वन इज द FCL। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट इज दैट, यू नो, ASP.NET. Okay, last component. Okay, no, lots of component, ADO.NET. Okay, CLR का मतलब क्या होता है आपको तो मालूम है, अभी मैंने बताया क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ओके, FCL का मतलब आपको सबको ही पता होगा, FCL, ये डॉट नेट आया मतलब आपको पता ही होना चाहिए। फ्रेमवर्क,
क्या होता है? फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। ओके, क्या होता है? बट ये जो CLR है, ये क्या होता है? सी शार्प कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है? सी शार्प कोड को, CLR का काम है, सी शार्प का काम है, जो सी शार्प का जो कोड है, क्या है? सी शार्प का जो कोड है, कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड। ओके, सी शार्प का कोड मशीन कोड में का। FCL का काम क्या है? वो क्या करता है? जो इनबिल्ट फंक्शन है और क्लासेस, इनबिल्ट फंक्शन और क्लास प्रोवाइड करता है। क्या करता है? क्लास और इनबिल्ट फंक्शन, सॉरी, इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, एस्पेक्ट डॉट नेट कोर क्या होता है? ये वेब एप्लीकेशन और API डेवलप करने के लिए होता है। क्या? वेब API एंड वेब एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस एंड API डेवलप के लिए एस्पेक्ट डॉट नेट यूज होता है। एडीओ डॉट नेट का यूज बताइए कोई तो भी आप मुझे। एडीओ डॉट नेट का यूज होता है डेटाबेस, डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए एडीओ डॉट नेट का यूज किया जाता है। सो इट्स वेरी सिंपल। ओके, ये हुआ डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में। आपको थोड़ी सी तो भी जानकारी होनी चाहिए कोर्स स्टार्ट करने के लिए। सो इसकी वजह से मैंने वो बताया। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ओके, एक एग्जांपल बताता हूँ। आपको लगेगा अरे यार पूरा तो सिखाया बट एक भी कोड नहीं किया। इसकी वजह से मैं आपको एक कोड करके बताता हूँ। हेलो का प्रोग्राम सीखते हैं आज। यूजिंग, उसकी स्टार्ट कहाँ से करते हैं? यूजिंग। ओके, यूजिंग सिस्टम। उसके बाद मैं क्या डिफाइन करता हूँ? क्लास। क्लास का नाम रखते हैं ना, फर्स्ट प्रोग्राम है ना, इसकी वजह से प्रोग्राम, प्रोग्राम को देते हैं कर्ली ब्रेसेस। ओके, इन कर्ली ब्रेसेस उसके बाद क्या लिखते हैं आपको मालूम है? स्टैटिक मेन मेथड लिखिए अपनी। स्टैटिक वॉइड, ये सी होती है मेन मेथड। ओके, ये हुई अपनी मेन मेथड। इन मेन मेथड में हमको क्या करना है? कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना है यहाँ पे। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? आपको जो चाहिए वो लिख सकते हैं, जैसा कि हेलो वर्ल्ड। ओके, इसमें लिखा मैंने हेलो वर्ल्ड। आपको ये क्या करना है? ये कंसोल तो बाकी रह गया है। स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड लिखी, ये क्लास का नाम दिया। ये तो मैंने लाइब्रेरी इनपुट, ये कैसा है लाइब्रेरी, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये लाइब्रेरी यूज होती है यूजिंग सिस्टम करके। वो आपको आगे चल के मैं ये सब कुछ बताने वाला हूँ। इट्स वेरी वेरी सिंपल, सो डोंट वरी। ये क्या है? एक सी शार्प का जो प्रोग्राम है, इसमें क्या है प्रिंट करेगा? ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा ओनली। ओके, इट्स वेरी सिंपल, सो डोंट वरी। यू, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको इजीली ये पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड करूंगा आपको। उसके बाद में एक प्रॉब्लम ये है डॉट नेट फ्रेमवर्क। डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है? बहुत जनों को ये कंफ्यूजन होता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है और डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क क्या है? ओके, डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क। ओके, इसमें डिफरेंस क्या है? अभी ये पॉइंट है, इसमें डिफरेंस तो बहुत सारा है। ओके, अभी डॉट नेट जो फ्रेमवर्क है, डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज क्या होता है? वो सिर्फ विंडोज के लिए अवेलेबल होता है। किधर अवेलेबल होता है? ये सिर्फ विंडोज के लिए अवेलेबल होता है। ओके, और डॉट नेट कोर किधर अवेलेबल होता है? किसी को मालूम है? डॉट नेट कोर तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको। डॉट नेट कोर विंडोज में, किधर? लिनक्स में और मैक ओएस में। ओके, ये सब जगह यूज होता है।
इसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस, सॉरी क्रॉस प्लेटफॉर्म। ओके, इसको बोलते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म। और ये क्या है? डॉट नेट फ्रेमवर्क है, हेवी और लार्ज एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। इट्स क्या है? हेवी। और ये कौन सा एप्लीकेशन के लिए यूज होता है? लार्ज एप्लीकेशन के लिए। ओके। और डॉट नेट कोर क्या होता है? आपको पता है डॉट नेट कोर क्या होता है? डॉट नेट कोर क्या होता है? ये फास्ट है। ये क्या है? ये क्या है? हेवी है। ये क्या है? फास्ट है। क्यों फास्ट? क्यों है ये फास्ट? है क्योंकि लाइट वेट है। क्यों लाइट वेट है? क्योंकि ये लाइट वेट है। ओके। अभी मेन थिंग क्या है? डॉट नेट कोर जो हम बोल रहे हैं, डॉट नेट कोर ये क्या है? अपना डॉट नेट कोर का ओल्ड वर्जन है। ओके। और जो डॉट नेट है, जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है, ये जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो क्या है? ये क्या है? मॉडर्न। सॉरी कैप्स लॉक ऑन, सो दैट्स व्हाई इट्स हैपनिंग। ओके। ये क्या है? मॉडर्न। एंड मैंने अभी बताया ये क्या है? फास्ट भी है ना भाई। फास्ट है, मॉडर्न है। और उसको क्या चाहिए? और लेटेस्ट वर्जन क्या है इसका? इसका लेटेस्ट वर्जन है 4.8। और इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है? कोई बता सकता है? अभी लेटेस्ट वर्जन क्या है? लेटेस्ट वर्जन इसका भी जो है वो 3.1 था। डॉट नेट कोर का क्या है? 3.1। बट ये क्या हुआ है अभी? इसको अब मर्ज हो चुका है। इसको ये मर्ज हो चुका है। जैसे कि डॉट नेट अभी क्या अपने पास क्या है? डॉट नेट 5 आया, डॉट नेट 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया। ओके। अब सिर्फ डॉट नेट बोला जाता है, नो डॉट नेट। ओके। अब सिर्फ क्या बोला जाता है इसको? डॉट नेट। ओके। नो डॉट नेट फ्रेमवर्क, नो डॉट नेट कोर। सो परफॉर्मेंस स्पीड में इंप्रूवमेंट आया है अभी। परफॉर्मेंस और स्पीड में भी इंप्रूवमेंट आया है। विंडोज मैक ओएस लिनक्स के लिए ये ऑप्टिमाइज है। कौन सा? डॉट नेट कोर वाला ये ऑप्टिमाइज है। सो डोंट वरी। ओके। सो अगर आप मॉडर्न डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? डॉट नेट 6 या डॉट नेट 8 यूज करना है। अभी के फिलहाल अभी जो चालू वर्जन है डॉट नेट 9 है। बट आपको डॉट नेट 6 या डॉट नेट 8 यूज करना है कोर के लिए। और मॉडर्न डेवलपमेंट करना चाह रहे तो आप कोर का यूज कर सकते हैं। सो लास्ट और मेन पॉइंट बाकी है आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी वर्ड्स मैंने डाले नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड तो पूरा सी शार्प ही नहीं है, सो डोंट वरी। हाँ, सी शार्प ही, सी शार्प और डॉट नेट थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो सी शार्प का फ्यूचर और करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है? ओके। सी शार्प का फ्यूचर क्या है? ओके, आपको पता होना चाहिए। सी शार्प डेवलपर बनने के लिए क्या सीखना होगा आपको? क्या सीखना होगा? आपको क्या सीखना होगा? सी शार्प बेसिक सीखना होगा। क्या सीखना होगा? सी शार्प बेसिक सीखना होगा। अरे यार ये तो कोई भी कर लेगा। हाँ, कोई भी, कोई भी नहीं, सबको करना पड़ेगा भाई। आप मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो ये आपको करना ही पड़ेगा भाई। ओके। सी शार्प बेसिक में क्या सीखना चाहते हैं आप? आपको क्या आना चाहिए? वेरिएबल किसे कहते हैं? ओके। आपको वो तो आना चाहिए वेरिएबल क्या होता है। ओके। वेरिएबल। ओके। वेरिएबल क्या होता है? लूप्स क्या होते हैं? फंक्शंस क्या होते हैं? आपको आना चाहिए ये थिंग्स। और उसमें मैंने तो पॉइंट एक कवर कर दिया है। उसका उस भी आना चाहिए आपको। और
डॉट नेट फ्रेमवर्क या डॉट नेट कोर आना चाहिए आपको। एस्पेक्ट डॉट नेट कोर या वेब डेवलपमेंट आना चाहिए। एस्पेक्ट डॉट नेट कोर फॉर वेब डेवलपमेंट के लिए चाहिए। इंटरनेट फ्रेमवर्क चाहिए डेटाबेस के लिए आपको। मैं आगे चल के ब्लेजर बताऊंगा, जैमरीन बताऊंगा फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। यूनिटी चाहिए आपको फॉर गेम डेवलपमेंट के लिए। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, क्लाउड में कुछ डेटा के लिए आपको एज्यूर चाहिए। अभी इधर बहुत सारे क्या होता है आपको बताऊंगा मैं। ये तो आपको सी शार्प में इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ये तो मैंने बताया। अभी मैं फिलहाल आपको बोल रहा हूँ कि इधर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है जॉब के लिए। मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताता हूँ। आज का फर्स्ट वीडियो इसके लिए ये, आप ये मत समझिए कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। ओके, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ओके, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मीनिंग है क्या भाई? अपॉर्चुनिटीज, ओके, अपॉर्चुनिटीज, ओके। क्या है अपॉर्चुनिटीज जॉब की? आपको मालूम तो होनी चाहिए, ये सबको मालूम होना चाहिए। क्या है डॉट नेट डेवलपर? आपको क्या बनना पड़ेगा? डॉट नेट डेवलपर लिख के बताओ क्या? ठीक है चलिए, डॉट नेट आप बन सकते हैं, डॉट नेट डेवलपर बन सकते हैं। और क्या बन सकते हैं? बैकएंड डेवलपर। क्या बन सकते हैं? बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं। उसमें आपको सीखना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा भाई? डॉट नेट कोर सीखिए आप, प्लस उसमें क्या सीखिए? आपको एपीआई इंटीग्रेट वगैरह करना आना चाहिए ना भाई। और उसके बाद आप गेम डेवलपर भी बन सकते हैं डॉट नेट सीखने के बाद भाई। क्या? डॉट नेट सीखने के बाद आप गेम डेवलपर भी बन सकते हैं। उसमें आपको क्या आना चाहिए? यूनिटी, प्लस आना चाहिए सी शार्प आना चाहिए। कम से कम गेम डेवलपर बनना है आपको तो। और आपको फुल स्टैक बनना है, फुल स्टैक बनना है तो आपको एक कुछ तो भी आना चाहिए भाई। एंगुलर और प्लस रिएक्ट में से एक कोई तो भी आना चाहिए, कुछ तो भी आना चाहिए इसमें से। एंगुलर आना चाहिए, और इसमें तो आपको यही मालूम है HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आना चाहिए। एंगुलर सीखने के लिए आपको टाइप स्क्रिप्ट सीखना जरूरी है। और रिएक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तो मालूम ही है, उसको उसके लिए उसको जावास्क्रिप्ट ही चाहिए। ओके, अभी मेन थिंग्स बताता हूँ आपको। उसमें आप ये कर रहे हैं, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपकी सैलरी कितनी रहेंगी ये तो हर एक को मालूम रहता है। आप फ्रेशर हो, ओके, आप फ्रेशर है तो आपको मिनिमम 3 लाख 3 लाख टू 10 LPA तक पैकेज मिल सकता है। ओके, आप मिडल लेवल हो, सॉरी, आप मिड हो, ओके, आप मिडल लेवल में वर्क कर रहे हो। जैसा कि आपको यहाँ एक्सपीरियंस कितना होगा, फॉर एग्जांपल 0 टू 2 इयर्स का। और मिड लेवल के लिए कितना होगा? आप 3 ईयर से लेके 5 to 6 ईयर तक आपका पैकेज कितना रहेगा? 6 लाख टू, नॉट 6 लाख, इट्स वेरी लेस, 7 to मिनिमम, मिनिमम 20 LPA। और आप फुल स्टैक हो, आपको 5+ इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको पैसा ही पैसा होगा बाबू। आपको मिनिमम 15 LPA प्लस पैकेज होगा। ओके, आप सीनियर डेवलपर बनेंगे ना इधर,
इधर जाके क्या बनेंगे आप? फुल स्टैक बनेंगे। फुल स्टैक बनोगे मतलब सीनियर डेवलपर तो बनोगे ना। ओके, तभी आपको इतना ज्यादा पैकेज मिलेगा। आपको जॉब करनी है या सीखना है कुछ तो भी ये कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ आज मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है, वो देखिए। सो सी शार्प क्या है और उसमें क्या फीचर्स है वो बताया। डॉट नेट फ्रेमवर्क है और उसमें क्या कंपोनेंट है वो बताया। डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर में और डॉट नेट 8 में क्या डिफरेंस है वो बताया। सी शार्प की यूज केसेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताया। अगले वीडियो में हम देखेंगे सी शार्प की सिंटैक्स और वेरिएबल का प्रैक्टिकल डेमो में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, हैप्पी कोडिंग, हैप्पी कोडिंग, डोंट वरी। और आपको क्या करना है, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। वो टास्क ये है, आपको मिनिमम हर रोज 2 या 3 लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये अपना फर्स्ट पॉइंट था आज का। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।